तक हमारा हमसफर मेट्रो ही रहेगा। इकॉनमी भी कोलैप्स कर गई, बट यहाँ पे आपको प्राइवेट एडवर्टीजमेंट दिखाई दे रही है हर स्टेशन पे। और ये उज़्बेकिस्तान का पहला 5 स्टार होटल है। ये ना तो रशिया के बहुत ज्यादा अगेंस्ट है जैसे यूक्रेन और जॉर्जिया, और ना ही क्लोज है। ये है पैलेस ऑफ फॉरेन अफेयर्स, आमिर तैमूर स्क्वायर। सिटी की मेन बिल्डिंग्स जो है ना, बड़ी बिल्डिंग्स हैं, इसी के आसपास है क्योंकि ये सिटी सेंटर है। इसी में हुआ था बाबर। वही चांद देख लिया 10,000 सोम दे के। ताशकंद, समरकंद, बुखारा और खीवा, जहाँ जहाँ मैं जाने वाला हूँ ना, तो खड़े खड़े मैं चढ़ा ही नहीं, मेरी एक मेट्रो चली गई। रात को भी लड़कियां लड़के ऐसे ही घूम सकते हैं। बिल्कुल। तो इवनिंग का टाइम हो चुका है भाई, तो अभी चलते हैं सिटी सेंटर की ओर। एक तो वहाँ पे देखना है आमिर तैमूर स्क्वायर, वहाँ जाके उसके बारे में थोड़ी बहुत बात करेंगे। और वहाँ पे एक होटल भी है, होटल उज़्बेकिस्तान। वो है उज़्बेकिस्तान का पहला 5 स्टार होटल। क्योंकि रात को फिर थोड़ी सी लाइटिंग हो जाती है ना, तो देखने में मज़ा आता है। तो जाएंगे कैसे? जाएंगे मेट्रो से भाई। जितनी देर तक मेट्रो चलती है ना, तो उतनी देर तक हमारा हमसफ़र मेट्रो ही रहेगा। टैक्सी करवाएंगे बाद में, जब मेट्रो बंद हो गई रात को। ये मेट्रो स्टेशन जितने भी हैं ना, बहुत पुराने हैं, क्योंकि ये यूएसएसआर ने ही बनाए हुए हैं सारी मेट्रो लाइंस, मेट्रो स्टेशन। तो जब यूएसएसआर कोलैप्स हुआ तो साथ में इनकी इकॉनमी भी कोलैप्स कर गई, बट इन्होंने फिर भी मेंटेनेंस अच्छी की। बट एक फ़र्क है यहाँ पे, ये देखिए, यूएसएसआर के टूटने के बाद यहाँ पे आपको प्राइवेट एडवर्टीजमेंट दिखाई दे रही है हर स्टेशन पे। रशिया में ऐसा नहीं है, क्योंकि रशिया अभी भी कम्युनिस्ट है। वहाँ पे ज़्यादातर प्राइवेट कंपनीज को प्रमोट नहीं किया जाता, बट यहाँ अभी सिनेरियो पूरा लिबरल है। ये देखिए आप, कितनी एडवर्टीजमेंट है। और ये आपको सामने जो बिल्डिंग दिखाई दे रही है प्यारी सी, ये है होटल उज़्बेकिस्तान। ये भी यूएसएसआर के टाइम पे ही बना था, और ये उज़्बेकिस्तान का पहला 5 स्टार होटल है। बट सरप्राइजिंगली कि ये इतना महंगा नहीं है। अगर हम एडवांस में बुकिंग कर लें तो हमें 2500-3000 इंडियन करेंसी में पर नाइट यहाँ पे रूम हम ले सकते हैं। 5 स्टार में रहने का हम अपना शौक पूरा कर सकते हैं। भाई ये यहाँ पे फ्लैग्स लगे हुए हैं। और मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि यूएसएसआर कोलैप्स होने के बाद जब उज़्बेकिस्तान अलग हुआ, तो उज़्बेकिस्तान ने ना एक फ्री पॉलिसी अडॉप्ट की कि ये ना तो रशिया के बहुत ज़्यादा अगेंस्ट है जैसे यूक्रेन और जॉर्जिया, और ना ही क्लोज है जैसे कि बेलारूस अभी भी रशिया के क्लोज है। ये एक हिसाब से ना सभी कंट्रीज के साथ इसके रिलेशन बहुत अच्छे हैं। ये देखिए आप, रशियन फ्लैग, यूएस फ्लैग और हमारा तिरंगा भी है। और उज़्बेकिस्तान होटल के पास में ये है पैलेस ऑफ फॉरेन अफेयर्स। तो ये बेसिकली है, जब फॉरेन से कोई डेलीगेट आते हैं तो यहाँ पे वो होती हैं, इनकी कॉन्फ्रेंस वगैरह होती हैं, उनको यहीं पे बुला के उनके साथ मीटिंग्स वगैरह होती हैं। तो ये उज़्बेकिस्तान के फॉरेन मिनिस्ट्री, एक्सटर्नल मिनिस्ट्री का एक ऑफिशियल बिल्डिंग है। ये है भाई आमिर तैमूर स्क्वायर। सिटी की मेन बिल्डिंग्स जो है ना, बड़ी बिल्डिंग्स हैं, इसी के आसपास है क्योंकि ये सिटी सेंटर है। जैसे कि होटल उज़्बेकिस्तान और पैलेस ऑफ फॉरेन अफेयर्स, इंटरकॉन्टिनेंटल होटल एटसेट्रा। दोस्तों, ये जो स्टैचू है ना आमिर तैमूर का, ये शहर की 2 मेन स्ट्रीट की इंटरसेक्शन पे बना हुआ है। एक का नाम मॉस्को स्ट्रीट पहले हुआ करता था, अभी हो गया है आमिर तैमूर स्ट्रीट। और दूसरी स्ट्रीट है जहाँ रोड है, वो थी कॉफमैन स्ट्रीट। अभी उसका नेम हो गया है मिर्ज़ा उलुग बेग स्ट्रीट। उज़्बेकिस्तान जब रशियन साम्राज्य का हिस्सा था, तब इस स्क्वायर को बनाया गया था कॉन्स्टेंटिनोव स्क्वायर के नेम से। और उसके बाद 1940s में 1917 में फिर इसका नेम चेंज हुआ। रशियन रेवोल्यूशन जब हुई, उसका नेम रख दिया रेवोल्यूशन स्क्वायर। इतना इम्पोर्टेंट था कि इसका नेम भी वो रशियन रेवोल्यूशन के नेम पे रखा गया था।
और उसके बाद 40s में इसमें जोसेफ स्टालिन का स्टैचू लगा, जो बाद में हटा दिया गया। सारे स्टैचू उसके हटा दिए थे। फिर इसमें लगा कार्ल मार्क्स का एक स्टैचू लगा। तो 1991-92 में जब यूएसएसआर डिसॉल्व हो गया और उज़्बेकिस्तान आज़ाद हुआ, तो इन्होंने यहाँ पे, नई हुकूमत ने यहाँ पे आमिर तैमूर का स्टैचू लगा दिया। दोस्तों, उज़्बेकिस्तान बहुत एंशियंट कंट्री है, बहुत पुरानी कंट्री है। इसकी हिस्ट्री भी बहुत ज़्यादा पुरानी है। तो ये जो आमिर तैमूर था ना, तैमूर की जो डायनेस्टी थी, इसी में हुआ था बाबर। और फिर बाबर चला गया इंडिया में। इंडिया पे जाके उसने अटैक करके इंडिया को जीता और वहाँ पे उसने अपनी मुग़ल डायनेस्टी को इस्टेब्लिश किया। तो काफ़ी लंबा टाइम मुग़ल डायनेस्टी का रूल रहा है इंडिया के ऊपर। बट उनका ये जो ख़ानदान है एक ही है, उज़्बेकी लोग और मुग़ल सल्तनत के जो लोग हैं। और तैमूर स्क्वायर के सामने ये देखिए कितनी प्यारी सी मार्केट है। वहाँ जाके देखता हूँ कि क्या है। तो ये जो लाइटिंग है ना, ये है ब्रॉडवे, ताशकंद ब्रॉडवे। मुझे भी पता नहीं था। तो टर्की से लड़के जा रहे थे, वो टर्की से आए हुए थे टूरिस्ट, उनसे मैंने पूछा था। तो अभी हम पहुंच चुके हैं ताशकंद ब्रॉडवे। तो कर गए हैं एंटर ब्रॉडवे में इस गेट से। सोमसा गुम्मा गुम्मा, अरे वो देखो तीरंदाजी। तो भाई चांद देख लिया 10,000 सोम दे के। थोड़ा सा बस एंजॉयमेंट ही है, कोई ज़्यादा दिखा नहीं। मेरे हैंडी कैम से भी ऐसे ही क्रिएटर से दिख जाते थे। तो चलो यहाँ आए क्या करने हैं, फ़न करने ही आए हैं। तो भाई जितना अभी तक ऑब्ज़र्व किया है, तो ये बच्चों का एरिया ही ज़्यादा है। चिल्ड्रन फन पार्क की तरह है ब्रॉडवे, और तो कुछ नहीं है। क्योंकि बच्चों की ये देखिए राइड्स पड़ी हैं। तो जगह जगह पे यही एंटरटेनमेंट फ़न है। ये तो भाई वही आ गए, वो स्कूटर से जो रशिया में थे। यहाँ पे हायर कर सकते हैं और इनकी राइड ले सकते हैं। बस साथ में ये ऑटो रिक्शा सा है, इसकी राइड करवाते हैं। और ये मुझे पता ही नहीं चला कि कब वो फोटोग्राफर, प्रोफेशनल फोटोग्राफर खड़े थे, उन्होंने मुझे क्लिक कर लिया। तो पहले 1 लाख मांग रहे थे, फिर 50,000 सोम दे के मैंने ये फोटोज बाय की हैं। ब्रॉडवे से और तो कुछ नहीं, लेकिन ये मैग्नेट मैंने ले लिया है। मैंने ये इसीलिए लिया है क्योंकि इसमें ताशकंद, समरकंद, बुखारा और खीवा, जहाँ जहाँ मैं जाने वाला हूँ ना, वो सारे एक ही मैग्नेट में आ गए। नहीं तो मुझे अलग अलग से लेने पड़ते। तो मेरी फ्रिज पे जगह भी कम रुकेगी इससे, तो मुझे प्यारा भी लगा ये। ब्रॉडवे में घूमते घूमते अभी मुझे काफ़ी ज़्यादा भूख लगी है, तो टाइम भी हो चुका है खाने का। तो KFC खाने का मन था। KFC यहाँ मुझे कहीं मिला नहीं। तो अभी ब्रॉडवे में एक स्टॉल था, वहीं से KFC की सारी आइटम्स मिल रही हैं, तो वहीं से लेके खा लेता हूँ। मैंने कल भी खाया था, काफ़ी इनका टेस्ट सेम ही होता है। तो इट्स अ लोकल KFC। चलो जी, रात काफ़ी हो गई और मेट्रो पे आ गया। ये 2000 सोम की टिकट लेके अभी मैं जा रहा हूँ प्लेटफॉर्म की ओर। तो काफ़ी ज़्यादा शांत लग रहे हैं मेट्रो स्टेशन, क्योंकि रात काफ़ी हो गई है ना। तो अभी लोग बहुत कम हैं स्टेशंस पे। ये सेम आपको रशिया की तरह ही है। ये देखिए, झूमर का स्टाइल, सीलिंग का स्टाइल, डिज़ाइन सारा चेंज हो जाता है। कोई भी 2 प्लेटफॉर्म यहाँ इस देश में भी एक से नहीं है। इस शहर में बिल्कुल नए स्टाइल में हर स्टेशन की डिज़ाइनिंग है। हाँ जी, तो खड़े खड़े मैं चढ़ा ही नहीं, मेरी एक मेट्रो चली गई। अभी दूसरी आ जाएगी 2-2.5 मिनट में। तो अभी वेट कर रहा हूँ। और अभी हुए हैं रात के 11:30। मैं अपने रूम की तरफ जा रहा हूँ। ये देखिए
पूरी चहल पहल अभी है बाजारों में। ताशकंद कभी सोता नहीं है और ज़्यादा क्राइम नहीं है यहाँ पे। पैटी छोटा मोटा हो सकता है, मेरे साथ कोई एक्सपीरियंस नहीं हुआ, बट जनरली बोला जाता है कि रात को भी लड़कियाँ लड़के ऐसे ही घूम सकते हैं। बिल्कुल सेफ है, ये पूरी तरह सेफ सिटी है। कोई बड़ा क्राइम नहीं होता जैसे हमारे दिल्ली वगैरह में हो जाता है। तो चलिए, गुड नाइट, मिलते हैं अगले व्लॉग में कल।